नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.1 के छठे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उन बच्चों को समय समय पर मिलती रहे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले छठे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कोष्टक में यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके छठे प्रश्न के पहले भाग को हम हल करने जा रहे हैं। तो जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पहले भाग में लिखा हुआ है माइनस के 1 कॉमा माइनस के 2, 1 कॉमा 0 और 1 माइनस का कॉमा 2 माइनस के 3 कॉमा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह पहले भाग में यह निर्देशांक दिए हुए हैं 4। ठीक है, तो इन चारों निर्देशांकों से हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो हमारा चतुर्भुज बनेगा किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। लिखते हैं हल, और यहां लिख देंगे माना कि ए माइनस के 1 कॉमा माइनस के 2, बी है हमारा बिंदु 1 कॉमा 0, सी बिंदु है हमारा माइनस का 1 कॉमा 2 और डी बिंदु है हमारे माइनस के 3 कॉमा 0। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? दूरी सूत्र का। किसका? दूरी सूत्र का। लिख लेंगे दूरी सूत्र से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ए, ठीक है, ए का मान लिख लेते हैं माइनस का 1 कॉमा माइनस के 2, और यहाँ बी का मान लिख लेते हैं 1 कॉमा 0। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे? x1 y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। मेरे प्यारे बच्चों, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ए बी बराबर, यहाँ देखिए आप, यहाँ कर देंगे x2 माइनस के x1 का वर्ग धन y2 माइनस के y1 का वर्ग बराबर, यहाँ आ जाएगा आपका x2 का मान क्या है? 1, और x1 का मान क्या है? माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर। कोष्टक में y2 का मान क्या है? 0, और y1 का मान क्या है? माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस के 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्गमूल में ही 1 और 1 कितने हो गए? 2 का वर्ग। यहाँ पर हो जाएंगे धन के 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा का वर्ग। वर्गमूल में हो जाएगा 2 और 2 4 धन के, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 धन के, और यहाँ हो जाएंगे 4 और 4 8। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसका लेंगे क्या? वर्गमूल। तो देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब मैंने 8 के क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए। तो इसमें से क्या बाहर आएगा? 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 1 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा? 1 2। ठीक है, अभी हमने किसका मान ज्ञात किया है? ए बी का। अब हम हल करेंगे बी सी को अलग पेज पर। ये इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखिए, ये मैंने बी सी का मान लिख दिया है। तो बी सी के जो बिंदु हैं ये रहे ना, बी का बिंदु ये रहा, सी का बिंदु ये रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे? दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। चारों भाग इसके इसी प्रकार निकलेंगे ना बेटा। देखिए, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? x2 का मान देखिए क्या है? माइनस का 1। क्या है? माइनस का 1, और माइनस x1 का मान क्या है हमारा? 0, वो सॉरी 1, कितना है? 1 का वर्ग धन y2 का मान क्या है? 2, और y1 का मान क्या है? 0 का वर्ग। अब हम इसको यहाँ सरल कर देते हैं। देखिए, माइनस का 1 और माइनस का 1, ये हो जाए आपके माइनस के 2 का वर्ग धन, और बेटे यहाँ हो जाएंगे 2 का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए आप, यहाँ 2 दूनी कितने हो जाएंगे? धन के 4, माइनस और माइनस मतलब प्लस के ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 दूनी 4। यहाँ देखिए आप, ये हो जाएंगे 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर लेंगे गुणनखंड। ठीक है, जिस प्रकार हम करते हुए आए हैं। तो इसका भी एक जोड़ा बन गया। तो क्या आया? 2 बाहर और 2 अंदर। ठीक है, ये हमने मेरे प्यारे बच्चों किसका मान निकाला है? बी सी का। किसका मान निकाला है? बी सी का। अब हम क्या करेंगे? सी डी का मान निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, जगह है तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैंने सी डी के निर्देशांक लिख दिए हैं, और यहाँ लिख देते हैं इसका फॉर्मूला दूरी का। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस के x1 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस में y1 का वर्ग।
यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको, यहाँ देखिए x2 का मान क्या है हमारे पास, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, x1 y1 x2 और y2। x2 का मान हमारे पास है ऋण के मतलब 3 है ना, फिर घटाओ x1 का मान क्या है माइनस का 1, तो माइनस और माइनस बेटे क्या हुआ प्लस का 1। इसी प्रकार हो जाएंगे y2 का मान 0 माइनस y1 का मान क्या है 2 का वर्ग। यहाँ देखिए यहाँ पर हम कर देंगे अब 3 में से 1 गया तो बेटे माइनस के 2 ज़्यादा हैं, है ना, मतलब माइनस के 3 ज़्यादा हैं तो माइनस के 2 बचेंगे। इसी प्रकार हो जाएगा हमारा माइनस के 2 का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और मेरे प्यारे बच्चों ये ठीक इसी प्रकार बन गया। देखिए आप इधर साइड से क्या करेंगे, 4 और 4 कितने हो गए 8, और 8 के अब हम कर देंगे गुणनखंड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बेटे यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, 2 का जोड़ा बन गया, 2 अंदर है। ठीक है, ये हो गए हमारे कितने हो गए, एक ए बी निकाला था, बी सी सी डी। अब हम किसका निकालेंगे, डी ए का। किसका निकालेंगे, डी ए का। तो इसको आप एक बार देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था देखिए, और ये यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। अब लिखते हैं डी ए का मान, है ना। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने डी और ए के निर्देशांक को लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने दूरी सूत्र का प्रयोग भी कर दिया है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा आपका x2 का मान क्या है माइनस का 1, माइनस ये रहा x1 का मान क्या है माइनस के 3, तो माइनस और माइनस प्लस के 3 का वर्ग, धन y2 का मान क्या है माइनस के 2, माइनस y1 का मान क्या है 0 का वर्ग। यहाँ देखिए 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2 का वर्ग, और माइनस के 2 में से 0 गए तो माइनस में 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिख देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 बेटे हो गए 8 पहले की तरह। गुणनखंड कर देंगे क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये आपका बन जाएगा यहाँ पर देखिए हो जाएगा जोड़ा बन गया 2 अंडर रूट 2। तो ये किसका मान निकला था, डी ए का। अच्छा सभी का मान 2 अंडर रूट 2 ही आया है ना, आया नहीं आया देखो कैसे, अभी मैंने ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी का मान क्या आया 2 अंडर रूट 2 आया नहीं है ना, तो ये क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। लेकिन अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है, कैसे देखिए, तो कैसे पता करें, है ना, ये वर्ग। ठीक है, देखिए हमें ये तो ज्ञात हो गया कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर। ये ए बी है ना, सी डी, ठीक है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। कैसे, ये अगर 2 है तो 2 ये होगी, ये 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये भी 2 सेंटीमीटर है ना। एक होता है क्या समचतुर्भुज, उसकी भी आपको देखो इधर सुनिए दोबारा, इधर ये सबकी जो भुजा है कैसी है, बराबर बराबर है ना, चारों भुजा इसकी बराबर है, और इनके विकर्ण भी कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, एक होता है समचतुर्भुज, वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, अब थोड़ा हो सकता है ऊंचा नीचा। तो यहाँ आप देखिए इसकी भी चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है ना, माने तो। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए ए बी सी डी। तो देखिए इसकी तो भुजा, इसका जो विकर्ण है कैसा है, छोटा, और इसका देखिए इसका देखो बड़ा है। ठीक है, तो इसका कैसा बड़ा है। तो अब हमें बस यही ज्ञात करना है ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। तो अब हमें, हाँ इससे पहले ये देखिए बेटे, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ए से सी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी और बी से डी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने ए से सी के दोनों निर्देशांकों को लिख दिया है, और अब हम इन्हें बीच की दूरी के द्वारा, बीच के दूरी के सूत्र के द्वारा हल करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों x2 का मान क्या है माइनस का 1, माइनस x1 का मान क्या है माइनस का 1, तो माइनस और माइनस प्लस का 1, और ऊपर क्या है वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन का y2 का मान क्या है 2, और माइनस y1 का मान क्या है माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस के 2 का वर्ग। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा 0, और यहाँ देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका वर्गमूल 4 चौक 16, और 16 का वर्गमूल क्या है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 है ना, सॉरी 4 नहीं सेंटीमीटर नहीं 4 आया, इसका कितना निकल के आया मान
4। अब हम हल करेंगे इसके मान दूसरे को, कौन से को, बी डी को। तो यहाँ लिख देते हैं बी के और डी के निर्देशांक। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बी और डी के निर्देशांक को लिख दिया और यहाँ बीच की दूरी का सूत्र जो है उसका मैंने प्रयोग किया है। यहाँ देखिए x2 का मान क्या है, -3, माइनस x1 का मान क्या है, 1 का वर्ग, धन y2 का मान क्या है, 0, और y1 का भी मान क्या है, 0 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे तो ये तो देखो कुछ ना बचा, यहाँ बचा हमारे क्या, -4 का वर्ग है ना। यहाँ देखिए 4 की बेटे 2 बार गुणा करेंगे, 4 की गुणा 4 है ना, तो 4 चौक 16, माइनस और माइनस प्लस के, और 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, 4। तो ये किसका मान आ गया, बी और डी का। तो इसका मतलब हमें ये जो चारों का जो निर्देशांक दिया हुआ था, क्या ये हमारा वर्ग का निर्देशांक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस जगह पर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख लेना, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण है ना ए सी बराबर है किसके, बी डी के। इसलिए हो जाएगा हमारा बिंदुओं है ना, चार बिंदुओं को लिख देंगे, -1, -2, 1, 0, -1, 2, और -3, 0 से बना चतुर्भुज वर्ग है। और मेरे प्यारे बच्चों, छठे प्रश्न के पहले भाग का यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह है प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। यहाँ मेरे प्यारे छात्रों, मैंने छठे भाग के, ये देखिए अब छठे भाग के छठे प्रश्न के दूसरे भाग को यहाँ से यहाँ पर मैंने लिख दिया, और उसके जो निर्देशांक हैं उसके मैंने नाम भी दे दिया है, ए बी सी डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको हल करेंगे और यहाँ लिख देंगे हल, लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, माना क्या, ये तो मैंने कर ही दिया आपके लिए। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो लिख देंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ए बी लेते हैं। ए का मान है -3, 5, और बी का मान है 3, 1। इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और y2। ठीक है, यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बी, यह सूत्र है इसका, लिख देंगे x2 माइनस के x1 का वर्ग, धन y2 माइनस में y1 का वर्ग। यहाँ देखिए x2 का मान क्या है बेटे, x2 का मान है 3, माइनस x1 का मान है माइनस और माइनस प्लस के 3 का वर्ग। यहाँ देखिए y2 का मान है 1, माइनस y1 का मान क्या है 5 का वर्ग। 3 और 3 बेटे कितने हो गए, 6 का वर्ग। 5 में से 1 गए तो क्या बचे, -4 का वर्ग। ठीक है, 6 × 36, 4 चौक 16। यहाँ हो जाएंगे 6 और 6 12 के 2, वहां से लगा 1, 3, 4 और 1 5। तो ये कितना आया, √52 में। ठीक है, अब हम हल करेंगे इसके BC मान को, तो यहाँ साइड से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ने बी और सी के निर्देशांक लिख दिया है, और इसमें क्या करा मैंने, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए x2 का मान क्या है हमारा 0, और x1 का मान क्या है 3 का वर्ग। y2 का मान है हमारा 3, और y1 का मान है खाली 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएंगे 3 माइनस के का वर्ग, और यहाँ 3 में से एक तो कितने बचे, 2 का वर्ग। यहाँ देखिए 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4,
और ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर 9 4 13। ठीक है, अब हम हल करेंगे सी और डी के मान को। यहाँ देखिए बेटे, यहाँ x2 माइनस x1 है ना, ये दूरी सूत्र का प्रयोग होगा, तो यहाँ मान लेंगे x1 y1 x2 और y2। ठीक उसी प्रकार करते चलें जैसे पहला भाग हमने किया था। x2 का मान हमारा क्या है, माइनस का 1, माइनस x1 का मान क्या है 0 का वर्ग, धन y2 का मान क्या है माइनस के 4, माइनस y1 का मान है 3, है ना, ऊपर स्क्वायर। एक में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा, जो है वही आएगा। धन के माइनस के 3 और माइनस के 4 बेटे माइनस के 7 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 1 एकम 1 है ना, वर्ग करने पर धन के, और 7 सत्ते 49 कह के धन के, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। कितना हो जाएगा 50। अब हम हल करेंगे इसके डी और ए के, है ना, अंतिम मान को। x2 का मान, ठीक है, मैंने डी और ए के मानों को यहाँ लिख दिया है, और इसमें बीचवी दूरी का प्रयोग करेंगे। देखिए x2 का मान हमारा क्या है माइनस के 3, माइनस x1 का मान है हमारा माइनस का 1, तो यहाँ बेटे हो जाएगा प्लस का 1। धन y2 का मान है हमारा 5, और y1 का मान है माइनस के 4, तो प्लस के 4 हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ आप देखिए ये हमारा क्या बचा, यहाँ पर लिख देंगे हम 3 में से 1 गए तो कितने, माइनस के 2 का वर्ग, और यहाँ लिख देंगे 5 और 4 कितने हो गए 9 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 9 निम 81, और 81 और 4 कितने हो गए 85। यहाँ हमें अब क्या प्राप्त हुआ, डी ए का मान 85। कितना मान प्राप्त हुआ, डी ए का मान 85। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये किसका मान प्राप्त हुआ था, हमें सी डी का मान। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हम अभी हमने यह देखा कि सभी मान कैसे आए हैं, सभी मान अलग अलग आए हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, है ना, ए बी का मान क्या आ रहा है, देखिए 52 आ रहा है, बी सी का मान क्या है 13 आया है ना, और यहाँ पर देखिए सी डी का मान कितना है अंडर रूट में 50, और इसका अंडर रूट में 85, मतलब सभी किस में आए हैं, अंडर रूट में आए हैं, वर्गमूल है ना, वर्गमूल में आए हैं। तो इनसे क्या हुआ, कोई चतुर्भुज तो बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार कि ए बी बराबर नहीं है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है किसके, सी डी के, और सी डी बराबर नहीं है किसके, डी ए के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनता, यही हमें इसको लिखना है। लिख देंगे इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें, और अपने मित्रों में भी शेयर करें। अब हम छठे प्रश्न के तीसरे भाग मतलब अंतिम भाग को हल करेंगे, और एक अलग पेज पर। यहाँ पर आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तीसरे भाग को भी लिख दिया है। कौन से प्रश्न के, छठे प्रश्न के तीसरे भाग को भी मैंने लिख दिया है। तो हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम करते हुए आए हैं। ठीक है, सबसे पहले ए बी बिंदुओं को ले लेते हैं। यहाँ पर ए है 4,5, और बी बिंदु है हमारा क्या 7,6। कहने का मतलब हमारे पास चारों निर्देशांक दिए हुए हैं ना। तो ए बी का हम पहले ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ लिख देंगे x1 y1 x2 और y2। किसका प्रयोग है यहाँ पर, दूरी सूत्र का। किसका, दूरी सूत्र का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस चीज को, लिख देंगे ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग, धन के y2 माइनस में y1 का वर्ग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हल करेंगे। x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान है 7, माइनस में यहाँ हो जाएगा आपका x1 का मान क्या है 4, ऊपर है वर्ग, y2 का मान क्या है हमारे पास 6, y1 का मान क्या है 5 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3 का वर्ग, और 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग। यहाँ आप देखिए 3 तिया 9, और 1 है ना, कितने हो गए 10 अंडर रूट में, है ना। अब यहाँ पे हल कर देते हैं इसके बीसी वाले मान को। तो यहाँ लिख देते हैं बेटे हम डी का मान 7,6,
और सी का मान 4,3। यहाँ मान लेंगे x1 y1, यहाँ पर x2 y2। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का वर्ग स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस में y1 का वर्ग, वर्गमूल में x2 का मान क्या है 4 और x1 का मान क्या है 7 का वर्ग, धन y2 का मान क्या है 3 और y1 का मान है 6 का वर्ग, बराबर फिर अंडर रूट में 7 में से 4 गए तो कितने बचे माइनस के 3 है ना, क्योंकि 7 किसके हैं माइनस के ज़्यादा हैं, धन 6 में से 3 गए तो कितने बचे माइनस के 3, यहाँ भी बचे, कितना आया है ना 3 का वर्ग बना यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 3 तिया 9 और यहाँ हो जाएगा बेटा कितना, हाँ यहाँ हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 बराबर 9 और 9 कितने हो गए 18। 18 के गुणनखंड करें तो कितने हो जाएंगे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। यहाँ आप देख सकते हैं क्या बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट में 2। ठीक है, ये 3 बाहर आ गए। ठीक है, अब हम हल करेंगे सी डी को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसका मान आया था 3 अंडर रूट 2 बी सी का मान। ठीक है, और ये किसका मान आया था ए बी का। ठीक है, अब बेटे इसके बाद में किसका करेंगे सी डी का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों मैंने सी डी के मानों को लिख दिया है और यहाँ पर बीच की दूरी का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x2 का मान क्या है हमारे पास 1 है ना, माइनस और x1 का मान क्या है हमारे पास 4। ठीक है, ये है 4 और ऊपर क्या है वर्ग, धन यहाँ देखिए y2 का मान क्या है 2 और y1 का मान क्या है माइनस लगा के 4 और सॉरी 3, कितना y1 का मान 3 का वर्ग। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 4 में से 1 घट रहा है तो माइनस के 3 का क्या बचेगा वर्ग है ना, और इसी प्रकार यहाँ पे 3 में से 2 गए तो कितने बचे माइनस में 1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ देखिए 3 के हो जाएगा वर्ग 3 तिया 9 और एक एकम एक माइनस और माइनस प्लस के हो गए, और बेटे यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 1 10 किसमें अंडर रूट में। अब हम हल करेंगे इसके डी ए के मान को इसी के बराबर में। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने डी और ए के दोनों निर्देशांक को लिख दिया और उसमें डी ए के बीच की दूरी के सूत्र से इसको हल करेंगे है ना। देखो कैसे x2 का मान क्या है हमारे पास 4 और x1 का मान क्या है 1 और इसको बंद करेंगे कोष्टक में वर्ग, y2 का मान क्या है हमारे पास 5 माइनस y1 का मान क्या है 2 का वर्ग, और 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3 का वर्ग, और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 का वर्ग। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारे पास कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर 9 और 9 18 है ना। इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18, मतलब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बाहर 2 अंदर। तो ये किसका मान आया था निकल के डी ए का है ना, ये किसका मान आया निकल के सी डी का। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए बी का मान कितना निकल के आया था अंडर रूट में 10 और बी सी का मान कितना आया था 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ध्यान रखना ए बी का मान क्या था अंडर रूट में 10 और बी सी का मान 3 अंडर रूट 2, और इसी प्रकार सी डी का मान क्या आया था अंडर रूट 10 और डी ए का मान क्या आया था 3 अंडर रूट 2। तो मतलब आमने सामने की भुजा कैसी हैं बराबर हैं, और जब आमने सामने की भुजा बराबर हों तो मेरे प्यारे बच्चे उसको क्या कहते हैं आयत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप ये है ना, ये आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है ना कैसी हो, लंबाई और चौड़ाई कैसी हो अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 5 सेंटीमीटर और यहाँ 7 सेंटीमीटर है ना, अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या हुआ आमने सामने की भुजा कैसी होंगी बराबर होंगी। ठीक है, आमने सामने की भुजा कैसी होंगी बराबर होंगी, इसको क्या कहते हैं आयत। ठीक है, और एक और होता है, एक होता है सम चतुर्भुज, वह भी कैसा होता है ऐसा ही होता है। तो यहाँ आप देखिए इस प्रकार है ना हल्का सा ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ हम पता कैसे करेंगे ये आप देखिए, यहाँ देखिए अभी हमने आंसर निकाला था क्या आया था अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 10, और यहाँ कितना आया था 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2।
मतलब लंबाई और चौड़ाई कैसी थी, अलग अलग थी, है ना। लेकिन ये भी इसमें भी यही प्रकार होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है यहाँ पर विकर्ण हमारे कैसे होते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर एक समान रहेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमें बस यही ज्ञात करना है कि यह समांतर चतुर्भुज है या आयत है। यहाँ पर आप देखिए अब, और इनको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता पड़ जाएगा समांतर चतुर्भुज है या आयत है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे ए, चलो दूसरे पेज पे हल करते हैं इसको। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने ए और सी की निर्देशांकों को भी लिख दिया, और उसके बीच की दूरी से बीच की दूरी के सूत्र से इसको अब हल करेंगे। यहाँ देखिए x2 का मान क्या है 4, x1 का मान क्या है 4, ऊपर क्या है वर्ग, ठीक है। और यहाँ देखिए आप धन y2 का मान क्या है हमारे पास 3, और y1 का मान क्या है हमारे पास 5 का वर्ग। दोनों माइनस प्लस के कटेगा, ये क्या आया 0 का वर्ग, और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा -2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल बेटे क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब हम क्या हल करेंगे, बी और डी को, क्या हल करेंगे बी और डी को, तो यहाँ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तो यहाँ मैंने बेटे मानों को लिख दिया है, सीधे सीधे आते हैं इस पर कि x2 का मान क्या हमारा 1, माइनस x1 का मान क्या है 7 का वर्ग, y2 का मान क्या है 2, माइनस y1 का मान क्या है 6 का वर्ग। यहाँ आप देखिए 7 में से 1 गया तो माइनस के बचे 6 का वर्ग, और 6 में से 2 गए तो बेटे माइनस के बचे 4 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 6 छिंग 36, 4 चक 16 किसके धन के, और बेटे इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 52। अगर आप 52 के गुणनखंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए 52 के फैक्टर, देखिए यहाँ पे कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, है ना। कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छिक्के 12, ये 13 बार, और 13 एकम 13, यहाँ लिख दीजिए 2 गुणा 13, इसका जोड़ा बन गया 2 बाहर और अंडर रूट में 13, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसको आगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बी डी का मान कितना आया था 2 अंडर रूट 13, और ए सी का मान क्या आया था 2। तो अब हमें यहाँ पर पता पड़ गया कि कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए यहाँ पर क्या है, आयत में चारों जो विकर्ण होंगे कैसे होंगे, बराबर होंगे, और इसमें एक विकर्ण छोटा होता है और दूसरा विकर्ण बड़ा होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। तो देखिए यहाँ पर ए सी की जो विकर्ण आया है ना, क्या आया छोटा, और ये कैसा है बड़ा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे दिए गए चारों निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और तथा बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में, धन्यवाद।